ये तो शुभंकर दादा की बेटी सविता है। आइए। कम से कम 1 दर्जन बार समझाया तुझे कि अपनी बेटी पे लगाम दे, लगाम दे। जंगली घोड़ी की तरह दौड़ती रही, हो गई शिकार। साहब आप रपट लिख लो, हमारी बेटी का बलात्कार हुआ है। तेरे कहने और मेरे लिखने से रिपोर्ट नहीं बन जाती लड़की के बदनसीब बापू। पहले अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करो जिस पे लिखा हो कि बलात्कार हुआ था, मर्जी से नहीं। जहां लिखा हो कि 1 था, 2 थे या कई थे। जगन्नाथ ने मुझे इतनी ताकत क्यों नहीं दी कि मैं अभी कभी तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें खत्म कर दूं। अभी के अभी तुझे जगन्नाथ जी के पास भेज दूं? खुद ही पूछ लेना। जगन्नाथ जी को एक दिन जवाब देना पड़ेगा इंस्पेक्टर। तुम इंसान नहीं, राक्षस हो राक्षस। अपनी बेटी के गले में कुत्ते का पट्टा तक नहीं डाल सका और मुझ जैसे राक्षस के गिरेबान पे हाथ डालेगा? मानस सर, इन सबको डंडा मार के ठंडा करो। भाग्य का चक्र कहिए, नसीब कहिए या फिर दोहराया गया इतिहास कहिए, लक्ष्मी बलात्कार कांड अब सविता बलात्कार कांड बनकर न्याय के लिए चीख रहा था। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की दयनीय हालत को देखते हुए सविता के लिए न्याय की उम्मीद रखना एकदम व्यर्थ जान पड़ रहा था। लेकिन फिर एक बार देश का मीडिया आम आदमी के लिए मददगार साबित हुआ। सविता की कहानी पूरे देश में आग की तरह से फैल गई, उम्मीदें जाग गई। लेकिन सविता, क्या सविता दर्द की गहरी नींद से जाग पाई? दामिर साहब, मेरी बेटी कैसे? देखिए, आपके बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार तो हुआ ही है और साथ ही इतनी जख्म के निशान है, लगता है काफ़ी खून बह गया शरीर से और इसलिए वो अभी कोमा में चली गई है। कोमा? कोमा में चली गई? इसका मतलब क्या होता है डॉक्टर साहब? देखिए, इसका मतलब होता है एक लंबी बेहोशी। कब जागेगी वो? बता नहीं सकते, अक्सर लोग कभी जागते ही नहीं हैं। पिपली की ये आग भुवनेश्वर को भस्म कर सकती है। सर, वो नौबत नहीं आएगी। पीपली पुलिस को डेवलप करवाएंगे सर? ना, जब ये मामला चिंगारी था तब पीपली पुलिस इसे बुझा नहीं पाई। अब ये मामला उनके बस से बाहर है। ये सब उन्हीं की लापरवाही का नतीजा है। माफ़ी चाहता हूँ सर, ये गलती सिर्फ पीपली पुलिस की नहीं है। दोनों रेप केसेस के प्राइम एक्यूज्ड का माई बाप आपके साथ कैबिनेट शेयर करता है। जो सब जानते हैं उसे दोहराने से कोई हीरो नहीं बनता और ना ही कोई विलन बनता है। ऑफिसर, इस सविता का केस आज की आज क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर करो। और पहले वाला केस भी, क्या नाम था उस लड़की का? सर, लक्ष्मी। हाँ, सविता और लक्ष्मी, ये दोनों गैंगरेप के केसेस टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे सुलझाओ। मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है। अपने काम में किसी भी तरह की कंसिडरेशन नहीं रखना। ओके सर, यू कैन गो नाउ। सर, वुमेन वेलफेयर काउंसिल को अगर हम इन्वॉल्व करते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। इससे मीडिया का दिखावार कम होगा। सर, डैमेज कंट्रोल। जो कोई भी कदम उठाना है नंदा, जल्दी उठाओ। ये ऑपोजिशन वाले चाकू छुरियां तेज करके हमारे पीछे लगे हुए हैं। डॉक्टर पांडा, व्हाट इज हर स्टेटस? सेम मिसेस बिमला जी, नो इम्प्रूवमेंट। सविता की रिकवरी काफ़ी मुश्किल लगती है। क्या हमें सविता की मेडिकल रिपोर्ट्स मिल सकती हैं? हाँ हाँ ज़रूर, मेडिकल रिपोर्ट लाना। पार्शियल हैंगिंग स्टेटस? जी हाँ, सविता के गले में स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स है। अब ये उसने खुद किया है या फिर सुसाइड या किसी ने उसका गला घोटा, ये हम नहीं जानते। किराना लेने गई थी, लौटी ही नहीं। दूसरे दिन जंगल में मिली, गांव वाले ने देखा तब खबर मिली। बेहोश थी, अभी भी बेहोश है।
आपको उन्हीं लोगों पे शक है जो लक्ष्मी के बलात्कार के आरोपी हैं? हाँ मेम साहब, कोई गांव वाला ऐसा क्यों करेगा? 25 नवंबर को सविता इनके खिलाफ कचहरी में गवाही देने वाली थी। लक्ष्मी के केस में गवाह थी मेरी बच्ची। हमने पुलिस के सामने भीख मांगी, कुछ भी मदद नहीं की उन्होंने, उल्टा मुझसे गंदी गंदी बातें सुनाई। मेरे बेटे तो कुछ अच्छा करने जा रहे थे, किसी का भला करने जा रहे थे। इन लोगों को क्या बेटियां नहीं है क्या? मेरे बच्चे। सविता रेप केस की एफआईआर कहाँ है? एफआईआर कहाँ से होगी सर? अभी तक तो कंप्लेंट भी दर्ज नहीं कर पा रहा हूँ। वो लोग भुवनेश्वर से मेडिकल रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं सर। रेप को 3 हफ्ते हो चुके हैं ऑफिसर। गैंग रेप है और लगभग मर्डर ही समझ लो। मेरे हाथ बंधे हैं सर। मेडिकल रिपोर्ट के बिना कंप्लेंट नहीं और कंप्लेंट के बिना एफआईआर नहीं। अभी के अभी एफआईआर फाइल करो, वरना तुम्हारी नौकरी नहीं, समझे? नौकरी जाए तो जाए, लेकिन जान तो बची रहेगी ना सर। अगर तुम में जान होती तो 2 जिंदगियां यूं बर्बाद नहीं होने देते तुम। दोनों केसेस में तुमने एक भी गिरफ्तारी नहीं की। वाई? एफआईआर फाइल करो और चारों आरोपियों को अभी हिरासत में लो, समझे? अब क्या समझूं और क्या समझाऊं सर? आप तो सब कुछ जान के अनजान बन रहे हैं। वो चारों हमारे इलाके के मंत्री जी की गोद में खेलते हैं। वो चारों मंत्री जी की गोद में इसलिए खेलते हैं क्योंकि तुम दोनों मंत्री जी के तलवों तले खेलते हो, वो भी वर्दी पहनकर। मुझे उन चारों की पूरी डिटेल्स चाहिए राइट नाउ। और अब ये केस हमारा है, क्राइम ब्रांच का। क्या नाम बताया? निरंजन, भूपेश, दिनेश और प्रताप। कौन है ये लोग? मंत्री जी, आप जनता के सामने नहीं, क्राइम ब्रांच के सामने बैठे हैं। ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं। आप जितनी जल्दी इन चारों का पता बताएंगे, आपका ही भला होगा। तू मेरा भला करेगा। 5 बार एमएलए बना हूं, मंत्री हूं मैं, और तू मेरा भला करेगा? नक्सलाइट एरिया में तेरी ट्रांसफर कर दो, तेरी बीबी को विधवा बना दो। बोल कहां जाएगा? कंधमल, रायगढ़, कोरापुट, बोल कहां जाएगा? और भी 2 दर्जन इलाके हैं सर, जहां चाहे भेज दीजिएगा। पर आप इतना याद रखिएगा, हम आपको एक ही जगह भेजेंगे, भुवनेश्वर सेंट्रल जेल। नो चॉइस सर, सॉरी। पिल्ले पुओ, चूड़ी पुओ, तू मुझे जेल भेजेगा? मुझे? सुना है आपके ऊपर 30 क्रिमिनल केसेस हैं। लक्ष्मी और सविता का रेप केस जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 32। क्राइम ब्रांच को गाली देने का चार्ज 33। निकलो, निकलो मेरे घर से। मैं अभी के अभी होम मिनिस्टर को फोन करता हूं। लीजिए, होम मिनिस्टर का पर्सनल नंबर है ये। नंबर देते वक्त उन्होंने कहा था कोई भी कोऑपरेट ना करे, सीधे मुझे फोन कीजिएगा। नंबर मिलाओ। अगर वो चारों मेरे हिरासत में नहीं आए तो इतना याद रखिएगा, आपके हर क्रिमिनल केस की दोबारा जांच होगी। आपका बिजनेस, आपकी सारी प्रॉपर्टी की बाल की खाल निकाली जाएगी। अगर प्रशासन ने ऐसे सक्रिय कदम पहले उठाए होते तो लक्ष्मी इस वक्त जिंदा होती, अपने घाव भुलाकर अपनी जिंदगी से प्यार कर रही होती। अगर यह केस क्राइम ब्रांच के पास पहले आ गया होता तो सविता जैसी होनहार और हिम्मत वाली लड़की आज कोमा में बेजान न पड़ी होती। अगर एक क्रिमिनल को पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट नहीं देती तो वो मिनिस्टर नहीं बनता और दूसरे क्रिमिनल्स को शरण नहीं दे पाता। सोचने वाली बात है कि क्या मजबूरी होती है पॉलिटिकल पार्टीज की जो एक से एक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को जनता की नुमाइंदगी का मौका देते हैं, और क्या मजबूरी है आम आदमी की जो पार्टी के चिन्ह पर मोहर लगाते हैं, ये जानते हुए भी कि कैंडिडेट को कैबिनेट में नहीं जेल में होना चाहिए था। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य तो देखिए, आपको हर राज्य में ऐसे कॉरपोरेटर्स, एमएलएज और एमपीज मिल जाएंगे जो जेल में बैठकर अपना चुनाव लड़ते हैं और जीतकर सीधे कैबिनेट पहुंच जाते हैं। भाई ना, ये पहली बार नहीं हुआ है और ये आखिरी बार भी नहीं है। कुछ कर दो,
इस केस को दबा दो। जीना, इस केस की फाइल में स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग। जितना दबाऊंगा उतना ही ऊपर उछल के आएगा। अपने लड़कों को सरेंडर करवा दो, जाने दो उन नालायकों को जेल में। 5 बार चुना गया हूँ भाईना, अगर ऐसा हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरी नाक कट जाएगी। गला तो नहीं कट रहा ना? कल तक चारों लड़के क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचने चाहिए। नहीं पहुंचे तो क्राइम ब्रांच वाले पहुंचेंगे तुम्हारे घर पर वारंट के साथ। सरकार को ताकत मेरी ताकत से मिलती है भाईना। जब सरकार ही नहीं रहेगी तो तुम्हारी ताकत के साथ क्या करेंगे? संबलपुरी नाच नाचेंगे? सर एक सवाल। सर सिर्फ एक सवाल। सर सिर्फ एक सवाल, क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं? क्यों दूं मैं इस्तीफा? हाँ, क्या गलत किया है मैंने? सर, लक्ष्मी सविता केस के अक्यूज क्रिमिनल्स आपके खास लोग हैं, क्या उन्हें बचाना आपको ठीक लगता है? देखिए, ऐसी बेहुदा बातें ना करें। 5 बार से एमएलए रहा हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, किसी भी क्रिमिनल्स के साथ मेरे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन सर, आपके खुद के ऊपर कई सारे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। झूठे हैं सब, इसीलिए पेंडिंग है। आप इलेक्शन में खड़े हो जाइए, 2-4 दर्जन केस तो आप पे भी ठुक जाएंगे। आप अगर किसी की सेवा करने निकलते हैं, लाखों लोगों का प्यार मिलता है, उनकी सेवा का मौका मिलता है, तो जलने वाले जलते हैं और केस ठोक देते हैं। लेकिन आप मीडिया वाले, आपको सच्चाई दिखती कहाँ है? आपको तो अपनी चैनल की टीआरपी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। जय हिंद, जय ओडिशा। भाई ना, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? मेरे गले में फंदा डाल दिया कमीनों। हम क्या करते भाई ना? वो लड़की हमारे खिलाफ गवाही देने जा रही थी। अरे गवाही देती तो कौन सी बड़ी सुनामी आ जाती। कोर्ट कचहरी के मामले 7-7 जन्मों तक चलते हैं। और ये जो तुम लोगों ने किया है, कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है। मजे लिए और उसे जिंदा भी छोड़ दिया। अब वो बेहोशी से जागेगी तो तुम सबको सुला देगी। भाई ना, वो प्रताप की गलती थी। हम तो उसे मारने के इरादे वहां गए थे। अब प्रताप ने चेक किया, बोला खत्म हो गई, तो फिर हम भी आराम से बैठ गए। निरंजन दादा, मुझे सच में लगा था कि वो मर गई थी। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलता? मुंह बंद कर। और चटपटा मुंह बंद कर। मैंने समझाया, मुंह बंद कर। साली, अगर ये कोर्ट में भौंकेगी ना तो हम सब सूले पर चढ़ेंगे। पहला हक तेरा बनता है। जा। चलो, भड़ास निकल गई, सबक भी सिखा दिया इसे। अब नरक पहुंचा देते हैं। पहुंच गई नरक लोक। भाई ना, प्रताप ने चेक किया था, अब गलती हो गई उससे। गलती करो तुम और भुगतो मैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। निकल जाओ वहां से, मेरे सर कुछ नहीं आना चाहिए। कहाँ जाए भाई ना? वहीं नरकलोक, जहां तुम 4 मर्द मिलके एक लौंडिया को नहीं पहुंचा सके। और याद रखना, मेरा नाम कहीं आया तो तुम्हें नरक भी नसीब नहीं होगा, समझे? हमारे ही कंधों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ा, मंत्री बना, और अब उसी पैर से हमें लात मार रहा है। अब हम क्या करें? अब हमें कौन बचाएगा? देख तो, सालो, अब तो भगवान जगन्नाथ भी तुम लोगों को नहीं बचा पाएंगे। अच्छा है, भागना है ना इनको? भागने दो, इनको भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के ही मारेंगे।
कुछ तो उम्मीद होगी डॉक्टर साहब, कुछ तो थोड़ी सी भी। देखिए, हम जान लड़ा रहे हैं। दिल्ली के एम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पेशेंट के लिए हमने जितनी कोशिश की है, इसके पहले हमने किसी और के लिए नहीं किया। और ज़रूरत पड़ी तो सविता को विमान से सीधे दिल्ली ले जाएंगे, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। ऊपर वाला अगर लक्ष्मी के साथ न्याय करता तो इसे उनका काम करना नहीं पड़ता। हे भगवान, क्यों पड़ी मेरी बच्ची बीच में? हाँ, क्यों पड़ी मेरी बच्ची बीच में? हाँ। वुमेन वेलफेयर काउंसिल ने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की है इस मामले में। हमने सविता और लक्ष्मी के केस फाइल स्टडी किया है। हम लोग अर्जुन गोंडा गांव गए थे, जहां पर कि ये दोनों केस सपोजली हुए थे। हमारी इंक्वायरी लक्ष्मी के केस में एकदम स्पष्ट है। लक्ष्मी का रेप हुआ था, लेकिन सविता के मामले में अब तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। और जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से एक सविता का प्रेमी है। और हमें अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है कि वाकई में सविता का रेप हुआ था या उसकी मर्जी से सेक्स, जो अक्सर प्रेमियों के बीच होता है। एफआईआर में भी इस रेप का कुछ खास जिक्र नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट्स भी पार्शियल हैंगिंग की तरफ इशारा कर रही है। हम हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। कुछ भी ठोस सबूत हमको मिलेंगे, हम दोबारा आपको ब्रीफ करेंगे। मैडम, कंसेंचुअल सेक्स के बाद लड़की के प्राइवेट पार्ट्स लहूलुहान हो जाते हैं, बदन पिटाई से फूल जाता है, बदन नीला पड़ जाता है। कंसेंचुअल सेक्स के बाद लड़की कोमा में चली जाती है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप बकवास कर रही हैं। आप हैं कौन? क्वालिफाइड डॉक्टर? नहीं। पुलिस ऑफिसर? नहीं। फिर आप किस एफआईआर का रेफरेंस लेकर ये बोल रही थी कि उसमें रेप का जिक्र नहीं है, जबकि आपको पता भी है कि एफआईआर रेप होने के 3 हफ्ते बाद दर्ज हुई थी? फिर किस रेफरेंस की बात कर रही थी आप? मेडिकल रिपोर्ट्स में लिखी गई पार्शियल हैंगिंग की बात कर रही थी ना आप? क्या आपको पता है कि उसमें 4 लोग शामिल थे और उनमें से एक आदमी ने गमछे से सविता को गला घोंटकर मारने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू मर्डर। यहां हम खून पसीना एक कर रहे हैं कि उन 4 रेपिस्ट के खिलाफ केस को तगड़ा बना सके, और आप यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को गुमराह कर रही हैं। देखिए, हमने मीडिया को वही बताया है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है। खाक इन्वेस्टिगेशन की है आप लोगों ने? मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं? उस मंत्री की उन 4 लोगों की बैकग्राउंड चेक की है आपने? आप वहां पीपली में किस होटल में ठहरी थी? उसी मंत्री के ना? मुंह संभाल के बात करो। आप मुंह संभाल कर बात क्यों नहीं करती? आप तो एक औरत है ना, तो दूसरी औरत के प्रति आपके मुंह से थोड़ी भी सेंसिटिव बातें क्यों नहीं निकली? क्योंकि सविता जैसी लड़कियों के लिए आपके मन में कोई अहमियत नहीं है। ये सब झूठ है। सच है ये। देखिए ना, एक तरफ वहां दिल्ली में बड़े बड़े डिस्कशन छिड़ गए हैं कि औरतों को सेक्सी जैसे शब्द पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और यहां आप गैंग रेप को सेक्स बता रही हैं। अगर आप सेक्स और सेक्सी जैसे वाहियात डिस्कशन पर टैक्स पेयर का पैसा खर्च करने की बजाय लक्ष्मी और सविता जैसी लड़कियों को एम्पावर करें, उन्हें समर्थ बनाएं, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनके रोजगार पर फोकस करेंगी, तो सही दिशा में बहुत कुछ बदल सकती हैं। और हां, मेरी नजर आपकी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहेगी। सोच समझ कर बोलिएगा, ना बोले तो बेहतर होगा। पीपली पुलिस स्टेशन के 2 ऑफिसर, इंस्पेक्टर कांति रंजन चौधरी और पीएसआई मानस कटवा का सस्पेंशन चाहते हो तुम? जी सर, ये हमारी रिकमेंडेशन है। क्यों? रिकमेंडेशन के नीचे हमारी रिपोर्ट लगी है सर, टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा। मेरे पास टाइम नहीं है। तुम बताओ, अपने ही डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर के खून के प्यासे हो गए तुम? क्योंकि सर, इन दोनों का खून नहीं ठंडा पानी हो चुका है। इन दोनों लड़कियों के साथ जो कुछ भी हुआ, वो सिर्फ इन दोनों ऑफिसर्स की बुजदिली और नाकारेपन की वजह से हुआ है। लक्ष्मी के रेप के बाद इन दोनों ने जानबूझकर इस केस को दबा दिया। चार्जशीट पढ़िएगा सर, इट्स अ जोक। सविता के रेप केस में भी
3 हफ्ते तक FIR तक फाइल नहीं की गई सर। दोनों केसेस में उनके माँ बाप के साथ बड़ा भद्दा ट्रीटमेंट किया गया। ये दोनों अपनी कुर्सियों से हिले तक नहीं। सर, ऐसे चंद निकम्मे ऑफिसर्स की वजह से पूरा फोर्स क्यों बदनाम हो? तुम पुलिस फोर्स के PRO नहीं हो और ना ही तुम्हें पुलिस फोर्स की बदनामी रोकने के लिए इस केस पर डिप्यूट किया गया है। सर, लक्ष्मी और सविता के रेपिस्ट हमारी हिरासत में है। खूब ठोका है, सब कुछ उल्टी कर दिया है उन्होंने। फाइल में सब लिखा है सर। और मैंने कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट की परमिशन मांगी है, क्योंकि उन चारों ने मिनिस्टर सुमिताभ जैना का नाम लिया है। कोर्ट में मुकर सकते हैं सर। तुम अपनी ड्यूटी से परे जा रहे हो ऑफिसर। हमें ऐसे जुनून की जरूरत नहीं है। सर, अगर ड्यूटी में जुनून ना हो तो वो ड्यूटी नहीं, पान की दुकान हो जाती है। एक सीनियर MLA और एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर को बेमतलब का इसमें घसीटना न ड्यूटी है और ना ही जुनून। दूर रहो इससे, समझे? सर, उन चारों ने आपके कैबिनेट होगा। हाँ, अभी के लिए रिजाइन कर रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, एक बार मामला दब गया ना तो मैं दोबारा मंत्री बनकर ही रहूंगा। अब आप सोच लीजिए क्या करना है क्या नहीं, या एक साथ तैरेंगे या एक साथ डूबेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर सुमिताभ जैना को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। राज्य सरकार पर गहरा दबाव डाला गया कि 4 आरोपियों को पनाह देने के जुर्म में सुमिताभ जैना पर कानूनी कार्रवाई की जाए। चारों आरोपियों को पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भेजा गया। पीपली पुलिस स्टेशन के दोनों ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया और विमेन वेलफेयर काउंसिल के स्टेटमेंट का भी खंडन हुआ। इस केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जल्द ही ट्रायल शुरू होने की भी उम्मीद है, लेकिन सबिता वहीं की वहीं है, नाउम्मीद कोमा में। हर आदमी भयंकर रेप और अटेम्प्टेड मर्डर में शामिल हुए। 2 मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई, लेकिन उन चारों के लिए यह बात ना तो नई थी और ना ही बड़ी, क्योंकि उन चारों के पीछे हाथ था एक ऐसे मंत्री का जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। ऐसे MLA और ऐसे मंत्री का किसी भी पार्टी में होना, किसी भी सरकार में होना एक दस्तक है कि उस इलाके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खतरे में है। पार्लियामेंट, असेंबली, ये सब पवित्र स्थल है। उनकी नींव गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल जैसे महानुभावों के बलिदान और त्याग से सींची गई है। इन मंदिरों में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले व्यक्तियों का चुनकर आना हमारे देश के संविधान की सबसे बड़ी तौहीन है, भारत माता की गरिमा का उल्लंघन है। क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा कानून लागू करेगा जिससे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा ना हो सके? क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ये फैसला लेंगी कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को चुनाव के लिए टिकट नहीं देंगी जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं? ऐसा होना शायद मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, और इसे मुमकिन बना सकते हैं हम और आप। अगर आम आदमी ये शपथ ले ले कि वो किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को अपना समर्थन नहीं देगा, उसे वोट नहीं देगा, तो ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी लक्ष्मी के लिए और हर सविता के लिए एक उम्मीद की किरण। स्कूल के बच्चों को सिविक्स में आज भी सिखाया जाता है कि पार्लियामेंट में कितनी सीट्स होती हैं और मेजॉरिटी कैसे बनती है। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इस गिनती के अलावा उन्हें यह भी सिखाया जाए कि पार्लियामेंट की सीट के लिए जो उम्मीदवार होते हैं या जो चुने जाते हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है और क्या बैकग्राउंड होना चाहिए? अगली पीढ़ी बहुत सारे बदलाव ला सकती है और इस बदलाव का रास्ता उन्हें हम ही दिखा सकते हैं, आज की सच्चाई से उन्हें वाकिफ कराते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।